आज की इस स्टोरी में हम आपके लिए सफलता और एक अच्छे जीवन से जुड़े कुछ बेहतरीन प्रेरणादायक स्टोरी लेकर आए हैं। इन पावरफुल मोटिवेशनल स्टोरी को सुनकर आपको एक सफल और बेहतरीन जीवन जीने का ज्ञान मिलेगा। इन मोटिवेशनल स्टोरी के जरिए से आप अपनी सोच और समझ के दायरे को बढ़ा सकते हैं और साथ ही कामयाब जीवन जीने के तरीके को भी समझ सकते हैं। चलिए मोटिवेशन स्टोरी सुनते हैं और समझते हैं। नंबर 1, आज नहीं कल से करूंगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। हम इसी तरह अपने कामों को टालते रहते हैं। जो काम आज हो सकता है उसे कल पर टाल देते हैं और कल आने पर परसों। इसी तरह समय बीतता जाता है और एक एक दिन के साथ हमारे कामों का बोझ बढ़ता जाता है। जैसे जैसे हमारे कामों का बोझ बढ़ता जाता है तो हम उन कामों को करना ही छोड़ देते हैं और ऐसे में कई बार हम अपने जरूरी काम भी नहीं कर पाते और फिर बाद में उसी का अफसोस करते हैं। अपने काम को टालते रहना या फिर हर काम में काम चोरी करना असफल लोगों की निशानी है। जो काम आप आज और अभी कर सकते हैं उसे कभी भी कल पर ना टालें। अपने आलस को अपनी जिंदगी से दूर रखकर उस काम को आज ही निपटा लें। डेविड कॉपरफील्ड किताब में चार्ल्स डिकेंस कहते हैं, मेरी सलाह है कि जो काम आप आज कर सकते हैं उसे कल पर ना छोड़ें। नंबर 2, बेवजह का डर क्यों? एक बात से जुड़ी कई बातें होती हैं। उनमें कई आशंकाएं और संभावनाएं छिपी होती हैं। लेकिन उदासी के पलों में हमें केवल डर दिखाई देता है। हम अपने डर पर ज्यादा भरोसा करने लगते हैं। कई बार हमारा डर हमें भविष्य में होने वाले खतरों से बचाता भी है, पर कई डर बेमतलब के होते हैं। हम बेवजह एक बात से दूसरी बात को जोड़ते चले जाते हैं। मनोविज्ञानी कहते हैं, डर भी एक फीलिंग है, एक रासायनिक प्रतिक्रिया है। मन में छुपा रहने वाला हर डर सही साबित नहीं होता। कोई थॉट अगर आपको ज्यादा परेशान कर रहा है तो उससे ध्यान हटाने की कोशिश करें। किसी दूसरी चीज के बारे में सोचने की कोशिश करें। अपने वेल विशर्स से बात करें, उस समस्या से जुड़े अनुभवी लोगों से बात करें। डर हमेशा हमारे मन में रहता है। हो सकता है कुछ बुरा हो भी जाए पर होगा ही, ये जरूरी नहीं है। अपने डर को स्वीकार करें पर हमेशा उसे अपने साथ ना रखें। नंबर 3, अपनी परेशानी किसे बताएं? कुछ लोगों की आदत होती है कि कोई प्रॉब्लम आने पर वो किसी से भी उसके बारे में बातचीत करना पसंद नहीं करते। पर एक सच ये भी है कि कभी-कभी अपनी परेशानी किसी दूसरे को बता देने पर से ही मन हल्का हो जाता है और हो सकता है कि बातों ही बातों में उसका सल्यूशन भी निकल आए। जब हम इस चिंता में पड़ जाते हैं कि हमारी तकलीफ के बारे में सुनकर बाकी लोग क्या सोचेंगे, कहीं मजाक तो नहीं उड़ाएंगे या फिर हमारा और ज्यादा नुकसान तो नहीं हो जाएगा, इस तरह परेशानी कम होने की बजाय और ज्यादा बढ़ने लगती है। पूरी दुनिया के सामने अपनी परेशानी का ढिंढोरा ना पीटें। इसके विपरीत अपने किसी दोस्त, फैमिली मेंबर या फिर ऐसे व्यक्ति जिस पर आप भरोसा करते हो उनके साथ अपनी प्रॉब्लम को शेयर करें। ऐसा करने से मन में एक विश्वास आता है कि मुसीबत के समय हम अकेले नहीं हैं। कोई है जो हमारा सहारा बनकर हमारे साथ खड़ा रह सकता है। इसलिए अपनी बातों को विश्वास लायक लोगों के साथ शेयर करने से बिल्कुल भी ना हिचकें। जो सच है वो कहें और अपनों से एक अच्छी राय जरूर लें। नंबर 4, दुख से कैसे बचें? दुख हमें डराता है, उदासी हमें खेलती है। हम इनसे बचना चाहते हैं। इसीलिए जब मूड खराब होता है तो हम जितना जल्दी हो उसे ठीक करने में लग जाते हैं। खुद को जल्दी खुश करने के लिए हम एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे व्यक्ति या चीजों के पीछे भागते रहते हैं। दुखी होने पर खुश होने की और बेचैन होने पर शांत दिखने की कोशिश करते रहते हैं। यहाँ एक बात याद रखना जरूरी है, किसी भी चीज की शुरुआत और उसका अंत दोनों मायने रखती है।
कोई भी दुख हो या किसी भी तरह की तकलीफ हो, वो तब तक बनी रहती है जब तक हम उसे पूरी तरह से अलविदा नहीं करते। किसी भी दुख से जल्दी से उबरने की और सब कुछ ठीक करने की जल्दबाजी से कुछ हाथ नहीं आता। मन में छुपी भावनाएं लंबे समय तक हमें परेशान करते रहती हैं। इसलिए तकलीफ को स्वीकार करना, उसका सामना करना जरूरी होता है। कुछ दुख ऐसे भी होते हैं जो कभी नहीं जाते, लेकिन समय के साथ उस दुख से, उससे जुड़ी भावनाओं से हम संतुलन बनाना सीख जाते हैं। मनोविज्ञानी एमी जॉनसन कहती हैं, हर चीज हमारे काबू में नहीं होती। ऐसा करने की कोशिश करना हमें तनाव में डाल देता है। हमें भरोसा रखना चाहिए कि उदासी के ये भाव हमेशा के लिए नहीं हैं। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। नंबर 5, एक दुनिया जो हम खुद बनाते हैं। दुनिया किसी को नहीं छोड़ती। हम सभी की जिंदगी में कुछ लोग ऐसे जरूर होते हैं जिनका काम टांग खिंचाई करना, हमारा मजाक उड़ाना, हमें पीछे धकेलना या फिर नुकसान पहुंचाना होता है। पर दुनिया यहीं तक नहीं होती। इससे साथ साथ एक दुनिया वो भी है जो हम अपने साथ बनाते चलते हैं। दूसरों की बातों पर ध्यान ना देकर खुद के लिए जब हम कुछ करते हैं तो अपनी उस दुनिया को हम और बेहतर बनाते हैं। हर बार जब किसी मुसीबत या दुख के बाद हम फिर से खड़े होते हैं तो वो दुनिया और बड़ी और मजबूत हो जाती है। ए फेयरवेल टू आर्म्स में अर्नेस्ट हेमिंग्वे कहते हैं, दुनिया हर किसी को तोड़ती है, उन्हीं में से बहुत सारे लोग हैं जो टूटने के बाद और भी मजबूत हो जाते हैं। नंबर 6, सीखने का सही मौका। जब कोई आखिरी मिनट में बार बार किसी योजना में बदलाव करता है तो गुस्सा आना एक नेचुरल सी बात है। ऐसा होने पर हम शिकायतें करते हैं और आपस में बहस होने लगती है। पर कई बार हमें सच में किसी बदलाव की जरूरत होती भी है, लेकिन तब क्या? ज़ेन हैबिट के संस्थापक लियो बॉब्टा कहते हैं, बदलावों से बचने की बजाय हमें उन्हें कुछ नया सीखने का मौका समझना चाहिए। इससे हमारे लिए हालात के अनुसार ढलना और अपना फोकस बनाए रखना आसान हो जाता है। किसी भी बदलाव से डरने की बजाय उसे आगे बढ़ने का रास्ता समझना हमें सफल बनाता है। बदलाव हमेशा नई चुनौती लाता है और चुनौती ही हमें कुछ नया सिखाती है। साथ ही जब किसी बदलाव से हमें कोई अच्छा रिजल्ट मिलता है तो हम मिलने वाले मौकों और साथ के लोगों के प्रति आभारी हो जाते हैं और उनसे बेहतर ढंग से जुड़ भी पाते हैं। आशा करता हूँ ये 6 मोटिवेशनल स्टोरी से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल पुरानी यादें मोटिवेशन को सब्सक्राइब करें।